देखिए जी, आप सभी की डिमांड पर हमने परचेज कर लिया है किसान इंजीनियरिंग कंपनी से उनका KIJ 135 सेमी ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन अपने वर्कशॉप के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने जब से इसका शॉर्ट डाला था, आप सभी की बहुत डिमांड थी कि इस मशीन को डिटेल में दिखाई है, और अब इस टाइम मुझे भी नीड थी अपने वर्कशॉप पर एक ऐसा मशीन लगाने की जो बिल्कुल एक CNC सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की तरह फिनिशिंग दे। तो मैंने सोचा जब मशीन ही आ गया तो क्यों ना आपके साथ इसका एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर किया जाए। ये हमारे पास मशीन है और ये इसके पार्ट और एसेसरीज हैं। कुछ इस तरह की पॉपअप पॉलीथिन की पैकिंग दी जाती है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं। और इस मशीन का दोस्तों कोरियर के टाइम इंश्योरेंस होता है। अगर मशीन कहीं से भी टूटता है, डेंट लगता है, तो आपको वो पार्ट आइटम मशीन रिप्लेस करके दिया जाता है। ऑल ओवर इंडिया आप मंगा सकते हो। मैंने मंगाया किसान इंजीनियरिंग कंपनी से, डिस्प्ले पर नंबर मेंशन है, आप भी मंगा सकते हो। अब चलिए सबसे पहले इसकी पैकिंग निकालते हैं, फिर आपको पार्ट्स और एसेसरीज भी दिखाएंगे कि क्या कुछ मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, सबसे पहले ओवरऑल इसकी जो पैकिंग है उससे पैकिंग से मशीन को निकालते हैं। पैकिंग वगैरह बढ़िया से कर रखा है, पॉपअप पॉलीथीन का यूज़ किया गया है। तो इसे एक बार ही निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मशीन को पैकिंग से निकालने के बाद अब उसके साथ जो हमें पार्ट्स और एसेसरीज बॉक्स के अंदर मिली है, चलिए आपको खोलकर दिखाते हैं क्या कुछ इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले कर लेते हैं पैकिंग को कट आउट। तो यहाँ के अंदर ना सबसे जो सारे पार्ट्स हैं उनका हमें पॉपअप पॉलीथीन का पैकिंग देखने को मिलता है। तो पहले तो हमें मिलता है हमारा इनवॉइस, जो कि हमारा इनवॉइस है, जो कि हमारे वारंटी वगैरह को क्लेम करेगा, जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है। GST इनवॉइस इसके साथ मिलता है। अगला यहाँ पर हमें क्या मिलता है देखते हैं। एक L की का सेट यहाँ पर मिल जाता है कम्प्लीटली, जो मशीन को आपको ऑपरेट करने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ज़रूरत रहेगी इनकी आपको। तो एक अच्छा टूल मिलता है। एक वायर टेपर कवर मिल जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर कभी आपका वायर बंडल टूट भी जाता है ना, तो इसकी मदद से वो कभी ख़राब नहीं होगा, तो उसके चलते भी आसानी से चल जाएगा। और ये पूरा स्टील का बना हुआ है। एक वायर कीप इसके साथ में मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि जब वायर हम मशीन पर चलाते हैं तो बार बार गांठें बनने की दिक्कत आती है, और एक बहुत राउंड शेप ले लेता है वायर चलते टाइम। तो इससे क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे स्मूथली चलेगा, और वायर टूटने की जो समस्या है वो आपका 90% तो कीप ही ख़त्म कर देता है। इसके बाद से ये हमें एक लैम्डा पत्ती मिलती है, इसे निकालते हैं पैकिंग से। देखो दोस्तों, ये एक लैम्डा पत्ती मिलती है, और इसकी ना आप मोटाई देखिए, कितना हेवी लोहा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल से तो जो इसकी थिकनेस है वो नॉर्मली 8 mm होगी। और यहाँ पर जो ये फिरकी मिलती है, ये भी आपको बेरिंग वाली देखने को मिलती है, जो कि बहुत स्मूथ चलती है और चलते टाइम कोई भी आवाज़ नहीं करती है। यहाँ पर आपको एक कॉटन सेट मिल जाता है और एक स्प्रिंग मिल जाता है साथ में, वायर को टाइट और लूज़ करने के लिए। और इधर आप अपना कीप लगा सकते हो, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा। बाकी दोस्तों, मैंने इस मशीन को परचेज़ किया था डाइयों के साथ में, जो कि मुझे चाहिए थी 12 के लिए, 14 के लिए, 16 के लिए। जिसमें क्या है कि दोस्तों मैंने हाई स्पीड का डाई नहीं लिया था, क्योंकि मुझे हाई स्पीड का डाई का ज़रूरत नहीं था। अगर आपको नीड है तो आप अलग से हाई स्पीड का डाई परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक फ़ैन के लिए 2 डाई सेट आते हैं। यानी कि अगर आपका 14 स्लॉट का फ़ैन है तो उसके लिए 2 डाई आएंगी। एक होगी स्टार्टिंग के लिए, एक होगी रनिंग के लिए, उसी तरह से 16 के लिए, उसी तरह से 12 के लिए। इस तरह की डाई सेट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी वो पार्ट्स और एसेसरीज हैं जो इसके साथ में मिलती हैं। ये स्टेटर मेरा है। अब यहाँ पर ये स्टेटर मैंने इसलिए लिया है कि ये वाला वीडियो में मैं आपको ना रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा, थोड़ा आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये सभी वो डाइयाँ हैं, जैसे कि जो कि 14 के लिए हैं और 16 के लिए हैं, और ये जो 12 की डाइयाँ हैं 2 मैंने अलग कर लिए हैं इस फैन के लिए। तो देखो, ये तो है इसकी स्टार्टिंग कॉइल की डाई, और ये है 12 स्लॉट की रनिंग कॉइल की डाई। अगर आपको पहचानना हो तो आप किस तरह से पहचानोगे कि जो क्या होता है कि इसकी जो कोर है, जो कि नोक होती हैं आगे वाली, वो छोटी होती हैं रनिंग कॉइल के मुकाबले। आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो ये वाला फ्रेम होता है, ये भी इसका बड़ा होता है और इसका छोटा होता है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मार्किंग भी आपको मिल जाती है कंपनी की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यानी कि एक 12 स्लॉट का डाई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, मशीन को पैकिंग से बाहर निकाल लिया, पार्ट और सीरीज सभी आपको बता दिए हैं क्या कुछ मिलता है। इस मशीन में आपको तकरीबन एक 2 मीटर की एक पावर केबल मिलती है 6 एम्पियर की 3 पिन सॉकेट के साथ में, जिसे आप लगा सकते हैं जहाँ पर भी आपको मशीन को पावर सप्लाई में लगाना है। ये मशीन सिंगल फेज 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी बेस पर वर्क करता है। इसी के साथ एक कंफर्टेबल है इन्वर्टर पर भी यूज़ करने के लिए, तो इजीली आपके वर्कशॉप पर काम में आ जाएगा।
और इस मशीन में जो आपको आरपीएम राउंड पर मिनट की स्पीड मिलती है वो तकरीबन 1400 देखने को मिलती है। अभी आपको दिखाते हैं मशीन की थोड़ी डिटेल्स से जानकारी। देखो सबसे पहला तो है कलर। मशीन आपको यहाँ पर रेड एंड ब्लैक कलर बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। सबसे फ्रंट में आपको जो कि मशीन की ब्रांडिंग और मॉडल देखने को मिलता है किसान इंजीनियरिंग 135 जींद हरियाणा। इस मशीन के अंदर दोस्तों आपको जो वेट है वो तकरीबन 90 kg देखने को मिलता है। बहुत ही भारी मशीन है और इस मशीन के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट्स है वो स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर जो दोस्तों पेंट यूज़ किया गया है वो भी पाउडर कोटेड पेंट है। अगर आपका हल्का डेंट लगता है, कुछ भी होता है, तो पेंट आपका निकलने वाला नहीं है, ना ही पेंट आपका कभी ख़राब होगा। अब इस मशीन में जो आपको बेस फ्रेम देखने को मिलता है वो प्योरली स्टील का है, यानी कि जो यहाँ पर आप ये जो शीशे जैसी चमक देख पा रहे हैं ना, ये 20 साल बाद भी ऐसी रहेगी, ये हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ आपको मशीन के मैं कंप्यूटर मीटर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने वायर को इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया है। यहाँ से करते हैं ऑन। ये हमारे कंप्यूटर मीटर सिस्टम के अंदर लाइट आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों देखो सबसे फर्स्ट में तो आपको एक 5 डिजिट का काउंटर मीटर देखने को मिलता है और दूसरा 5 डिजिट का आपको एक टर्न मीटर देखने को मिलता है। देखो काउंटर मीटर में जितना भी आपका मशीन टर्न्स को काउंट करेगा वो दिखेगा, और जो टर्न वाला है इसके अंदर वो सभी टर्न दिखेंगे जो आप मशीन के अंदर सेव करोगे कि आपको एक स्लॉट के अंदर कितने टर्न डालने हैं। पहला आपको मोड वाला बटन दिख जाएगा। अगर देखो मोड में क्या है कि ये मशीन ऑटोमेटिक रन करता है। अगर फॉरवर्ड पे रखोगे तो आपका मशीन फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड चलेगा, अगर रिवर्स पे रखोगे तो रिवर्स ही रिवर्स चलेगा, और अगर डी पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली ही एक बारी फॉरवर्ड चलेगा, एक बारी रिवर्स चलेगा, जैसे कि हम सीलिंग फैंस को रिवाइंडिंग करते हैं। अगला बटन आता है प्लस का और दूसरा है माइनस का। इससे हम टर्न को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टर्नों को इंक्रीज़ करना है तो आप प्लस को प्रेस कीजिए, अगर डिक्रीज़ करना है तो माइनस को प्रेस कीजिए, और अगर कंटिन्यूसली प्रेस करके रख देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए इसे रीसेट करना है तो आपको प्लस और माइनस दोनों को एक साथ प्रेस करना है और आपके टर्नें हो जाएंगी 0। इसके बाद से जो आपके काउंटेड टर्न्स हैं, जो आप टर्नें डालते हो, अगर उन्हें रीसेट करना है तो यहाँ पर एक रीसेट बटन भी आपको मिल जाता है। देखो इस मशीन के अंदर एक खास बात ये भी आपको देखने को मिलती है कि इसके अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। देखो चाहे तो रिवर्स और फॉरवर्ड कंप्यूटर मीटर सिस्टम से ऑपरेट कर लें आप चाहें तो, और चाहें तो आप मशीन के अंदर पैनल में भी 2 स्विच दिए गए हैं ये वाले। यहाँ से आप रिवर्स चला सकते हो, फॉरवर्ड चला सकते हो, और ये आपका ब्रेक बटन है। आ जाते हैं वापस से कंप्यूटर मीटर सिस्टम पर। यहाँ पर एक स्टॉप बटन मिलता है जिससे कि आप मशीन को स्टॉप कर सकते हो। इस मशीन के अंदर दोस्तों साइलेंट मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं, बहुत ही पावरफुल, जिसके चलते जब मशीन रन होता है तो आपका एक भी सिंगल टर्न एक्स्ट्रा नहीं जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक टोटल टर्न का ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपने अभी तक इस कंप्यूटर मीटर सिस्टम से टोटल टर्न कितने लगाए हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी हाई क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी मशीन आपको कंपनी भेजता है तो उसे कम्प्लीटली टेस्ट करके देता है। अगला आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाएगा। अगर आप जिसे प्रेस करते हो तो आपका जो कंप्यूटर मीटर सिस्टम ऑफ हो जाएगा, और नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो ये ऑन हो जाएगा। इधर आपको किसान इंजीनियरिंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी कि एड्रेस दिखता है, और यहाँ पर KIJ मॉडल 135 जो कि आपका मॉडल देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो सबसे मेन फीचर है जो इस मशीन का सब मशीनों से इसे अलग बनाता है वो है इसके अंदर लेयर का स्पीड कंट्रोल। यहाँ से आप दोस्तों जो आप सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करोगे, जो उसका लेयर बनता है उसका स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑप्शन, ये फीचर आपको किसी मशीन में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि आप 135 मॉडल ले तो लेयर स्पीड कितना रखना है, तो आप अप्रॉक्स 70 रख सकते हो। बाकी फ़ैन के अकॉर्डिंग आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जो ये कम्प्लीटली आप बेस देख पा रहे हो, जो बिल्कुल आपको शीशे जैसा दिख रहा है, ये प्योर स्टेनलेस स्टील है जो कि ना कभी ख़राब होगा, और ये शीशे जैसी चमक हमेशा बरकरार रहेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 कंट्रोल यूनिट मिलती हैं, रिवर्स है, फॉरवर्ड है और स्टॉप बटन है। पावर मैग्नेटिक ब्रेक्स हैं, तो आपका इससे आपका जो मशीन है वो बिल्कुल वहीं के वहीं जाम हो जाएगा और आपका एक सिंगल टर्न भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक हैंडल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसमें 1 क्लिक टू लॉक हैंडल। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, हैंडल को अगर लॉक करना चाहते हैं पीछे लेकर, तो आपको हैंडल को पीछे खींचना है, सिंपली से प्रेस कीजिए, आपका हैंडल हो गया लॉक। अब अनलॉक किस तरह से करना है, सिंपली से हल्का सा पीछे खींचना है, यह आपका अनलॉक हो गया। तो ये फीचर है जो कि आपको किसी और मशीन में देखने को नहीं मिलेगा। हैंडल को और ज़्यादा कंफर्टेबल और बेहतरीन ग्रिप के लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का स्लीव लगाया गया है, जो कि आपकी एक बहुत ही अच्छी ग्रिप इसके ऊपर बनाएगा। इसी के साथ दोस्तों जो ये आप हैंडल देख पा रहे हैं, ये प्योर SS के हैं, स्टेनलेस स्टील के, जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्मूथनेस प्रोवाइड कराते हैं और ना कभी ख़राब होंगे। स्टील का एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और मशीन में जितना हो सके पॉसिबल इन्होंने स्टील यूज़ किया है, ये बहुत बेहतर है। और ये एक स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ था जो कि डाई के पीछे लगाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पर जो कि ये फ्रेम लगाया गया है,
ये वाला जिसके ऊपर सीलिंग फ़ैन फिक्स होता है, ये मैग्नेटिक है। इसमें हाई पावर मैग्नेटिक आपको ग्रिप देखने को मिलती है, जिससे क्या है कि जब आप सीलिंग फ़ैन इसके ऊपर लगाओगे, बस ऐसे लगाया और ये फिक्स हो गया, और इसे आपको यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर ये इस तरीके का बुश सिस्टम दिया गया है। और मशीन को काफ़ी ज़्यादा ईजी ऑपरेट बनाने के लिए फ़ैन को आप अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ से आपको एक नट मिल जाता है, जिससे फ़ैन के आप ऊपर और नीचे कर सकते हो, जो कि काफ़ी इजी हो जाता है, जो कि काम करने के तरीके को काफ़ी आसान कर देगा। बाकी मशीनों में ये बहुत परेशानीदेह होता है, तो इसमें ये काफ़ी अपडेट किया गया है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो कि यहाँ पर आपका डाई लगता है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे कि ये मशीन एक डबल सरिया मशीन है, इधर आपको एक इधर मिलता है, एक इधर मिलता है। इन दोनों के चलते ये मशीन 100% तो देखो, एक तो वाइब्रेशन प्रूफ रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो ये वाला फ्रेम है, ये एल्युमिनियम का बनाया गया है, जिससे ये काफ़ी हल्का रहता है और बहुत बेहतर स्पीड इससे मिलती है। और ये वही लगाया गया है जो कि लाखों रुपए वाली CNC मशीनों के अंदर होता है, जो जैसे कि ड्यूल हेड आती है, तो ये बिल्कुल एल्युमिनियम का है, जिससे क्या है कि हाई स्पीड पर भी ना तो वाइब्रेशन करता है, ना ही कोई अनवांटेड साउंड करता है। और यहाँ पर दोस्तों साइड में ना काफ़ी सारे होल्स और कटिंग दिए गए हैं, जिससे क्या होता है कि जो मशीन जब चलता है तो उसके अंदर जो वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, तो उसके लिए यहाँ पर ये सब लगाए गए हैं। पीछे से आपको दिखाते हैं। नीचे की साइड यहाँ पर 2 बोर्ड लगाए गए हैं, जहाँ पर हम जो कि हमारी लैम्डा पत्ती है जिसे फिक्स करेंगे। और दोस्तों सेम इसी वाली साइड भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए होल्स कटिंग्स वगैरह दी गई हैं, ताकि जो कि मशीन आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। अभी ये वो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने मशीन के बारे में बताई। काफ़ी बेहतर फीचर्स कंपनी ने दिए हैं, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो इसके साथ में पार्ट्स और एसेसरीज मिली थी, उन्हें थोड़ा हम क्या है कि असेंबल कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि हम लैम्डा पत्ती को लगाते हैं। 2 बोल्ट दिए गए थे, वो दोनों हमने लूज़ कर लिए, खोल लिए। उसके बाद से इसे आपको इस तरह से लगाना है। आप ध्यान रखें, जब लैम्डा पत्ती को लगाना है तो आपको सीधा इस तरह से लगेगा, जो फिरकी है वो आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों लैम्डा पत्ती लगाने के बाद में नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक होल दिखता है, यहाँ पर आपको अपना कीप लगा देना है इस तरह से। ये जो कि कीप है आपका, जो कि बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि जो वायर टूटने वाली समस्या वो आपको नहीं आती है। और जहाँ पर वायर टेपर मिलता है, इसे रख देते हैं इसके ऊपर। इससे क्या होगा, जैसे कि कई दफ़े ये वाला बंडल टूट जाता है ना, तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये प्योर स्टील का बना हुआ है, तो बिल्कुल स्मूथ से आपकी वायर चलेगी। इसके बाद से जो कि वायर है उसे हम डाल लेते हैं। पहले कीप से डालना है, फिर इस वाले में डालना है, तो ये आगे निकल जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे इस मशीन पर डाई लगाकर, आपको कुछ कॉइल डालकर देखेंगे कितना अच्छा स्मूथ फिनिशिंग इससे देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्विक प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, मैं आपको एक 12 स्लॉट का सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने 12 स्लॉट का स्टार्टिंग वाला डाई ले लिया है। ये वही डाई है जो 2 से 3 लाख रुपए वाली CNC वाइंडिंग मशीन में लगता है। इसके साथ जो स्प्रिंग लगता है, आपको इस तरह से डाई में इस साइड पीछे की साइड लगाना है और यहाँ पर इसे इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पर आपको डाई के साथ ही ये पेज भी मिल जाते हैं। आपको यहाँ से इस वाले होल से यहाँ पर फिक्स करते हुए इसमें पेज लगा देना है दोनों साइड। इसे इस तरह से प्रेस कीजिए और ये इस तरह से फिक्स हो जाएगी। और जो कि L की है वो इसके साथ में ही आपको मिल जाएगी, जिससे आप इसे टाइट कर पाओगे। इसके बाद से बहुत इजी है इसके अंदर डाई लगाना। इसके बाद ये है फ़ैन का होल्डिंग मैग्नेट, इसको यहाँ पर रखना है। ये एक बुश की तरह काम करता है। फिक्स हो गया और यहाँ पर आपको कर देना है स्टेटर को फिक्स। देखिए जी, इसकी पकड़ इतनी मजबूत है, जब आप काम करेंगे तो ये हिलेगा भी नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर ये इतना मजबूत है कि अगर आप इसे उठाओगे ना तो ये साथ ही निकल आएगा। और इतना अच्छा फीचर है कि ये साथ के साथ ही बड़े ही इजीली से फिक्स भी हो जाएगा। अब आपने लगा दिया फ़ैन, अब इसके बाद से इसे फिक्स करते हैं डाई में। तो अभी ये नहीं हो रहा है, क्या है कि जो फ़ैन है वो नीचे है और जो डाई की कोर है वो ऊपर है। इसके लिए क्या करेंगे, जो नीचे नट दिया गया है, इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसे थोड़ा सा ऊपर कर कर इसे थोड़ा नट को खोल लेंगे, जिससे क्या है कि हमारा फ़ैन ऊपर आ जाएगा। ये हो गया जी फिक्स। इसके बाद से जो कि हैंडल हैं उन्हें हम लगा लेते हैं। तो ये जो हैंडल यहाँ पर लगाने हैं वो बहुत ही ईजी स्टेप है। अगर आप डिटेल से इनकी जानकारी चाहते हो तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। इस तरह से आपको हैंडल को फिक्स कर लेना है। इस वाले को भी कर लेता हूँ। देखा आपने कितना इजी प्रोसेस है सेट करने का। ये सेट हो चुका है। आपको क्या करना है, कुछ 1-2 टर्नें हाथ से मार कर देख लेनी है अगर शुरुआत करे हो तो। बाकी इस वाले मशीन में ना ज़रूरत होती है नहीं,
ये क्योंकि ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन तरह काम करता है। इसके बाद से यहाँ पर मैं टर्ने सेट कर लेता हूँ। जैसे कि ये फ़ैन है हमारा 12 स्लॉट का, तो आपको मैक्सिमम करके दिखाता हूँ। मैं कर देता हूँ 400। यूजुअली दोस्तों हम इतने टर्ने डालते नहीं हैं, मैं मैक्सिमम इसलिए डालकर दिखा रहा हूँ ताकि जो कि इसकी परफॉर्मेंस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। अब यहाँ पर मशीन हो गया है हमारा कम्प्लीटली सेट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इनको प्रेस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारी एक कॉइल डल चुका है। तो यहाँ पर आप फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है, बिल्कुल लेयर टू लेयर वाइंडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस मशीन का सबसे फ़ायदा अच्छा यही है। और पर फैन ये आपकी 20 से 30 ग्राम वायर की बचत करके देगी, क्योंकि जो नॉर्मली मशीन से हम कॉइल डालते हैं उसमें लेयर टू लेयर वाइंडिंग नहीं मिलती है, जिसके कारण क्या है कि जो वायर है थोड़ी ज़्यादा लगती है। चलिए यहाँ पर ये नेक्स्ट कॉइल के लिए हमने सेट कर दिया, अगला कॉइल डालते हैं। स्टार्ट। फैन को देखिए, देखो निकालना बड़ा आसान है। हैंडल्स को तो आप इस तरह से दूर कर सकते हो, बाकी और स्टेटर आपका इस तरह से बड़ी ही आसानी से निकल पाएगा। अब आप देखिए वाइंडिंग, इस तरह की वाइंडिंग जैसा कि आपको फुली ऑटोमेटिक CNC वाइंडिंग मशीन मिलती है, वही सेम वो वाली वाइंडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्कुल लेयर टू लेयर वाइंडिंग है और आप देख सकते हो कितना गैप कॉइल्स के बीच बचा हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कितनी स्मूथ वाइंडिंग हुई किसान इंजन के KIJ 135 मॉडल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम A1, और जितना मैंने आपको दिखाया उससे कहीं ज़्यादा आसान है इसे चलाना। बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत ही अच्छी वाइंडिंग इसके साथ में आपको मिलने वाली है। बाकी इसका जो कि डिटेल्ड रिव्यू वीडियो है वो हमने आपको दिखाया, और इसको चलाने का जो कि और डिटेल्ड वीडियो है वो हमारे चैनल पर आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हो तो डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर करा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी मिल जाएगी। 1 वीक के अंदर डिलीवरी मिल जाती है। 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। अच्छा मशीन है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप अपने स्टार्टअप के लिए या फिर वर्कशॉप के लिए रिपेयरिंग के काम के लिए मशीन ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।